गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे हमारे 3 क्रिमिनल्स लॉ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो पुराने सिस्टम में क्या होता था, सालों तक केस चलते थे। अब नए लॉज में क्या है, टाइम लिमिट दी गई है आपको। ऑनलाइन प्रोसेस और डिजिटल प्रोसेस एविडेंस को इम्पोर्टेंस दी गई है और गोल एक ही है कि स्पीडी जस्टिस मिले। पहले बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, लेकिन अब सिस्टम को ख़त्म करके अब आपको स्पीडी जस्टिस मिले, इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हाँ, तो इसमें हम अब पॉस्को एक्ट भी पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ठीक है। अब ऐसे केसेस जिसमें किसी माइनर नाबालिग के साथ कोई मतलब ऐसा दुष्कर्म हो जाता है, तो ऐसे केसेस को भी वुमेन पुलिस ऑफिसर हैंडल करेगी। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 51 और सेक्शन 173, सेक्शन 184 के तहत ये प्रोविजंस इसमें रखे गए हैं पॉस्को एक्ट के। ठीक है। अच्छा, वीडियोग्राफी होगी। ठीक है। एफआईआर फिल होने से लेके स्टेटमेंट लिखने तक ये वीडियोग्राफी होगी। ठीक है। और जो किसी भी सिचुएशन में जो आइडेंटिटी होगी विक्टिम की, वो नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है। और विक्टिम को जहाँ भी कंफर्टेबल लगेगा अपना बयान देना, वहाँ उसका बयान लिया जाएगा। ठीक है। अब नए लॉ में क्या है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ और डिजिटल प्रोसेस की तरफ ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है। और जितना भी ये लीगल प्रोसेस है, इसको सारे सब सिस्टम को डिजिटलाइज किया गया है। फिर वो एफआईआर से लेके चार्ज का केस डायरी हो गई, चार्जशीट हो गई, जजमेंट हो गई, सारे प्रोसेस को डिजिटल कर दिया गया है। ठीक है। अब न्यू कंसेप्ट ऑफ ई रिकॉर्ड, ज़ीरो एफआईआर, ई एफआईआर और चार्जशीट को भी डिजिटल कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इससे क्या हो गया, जो ये डिजिटल सिस्टम कर दिया गया है कि जो कागज़ों का भंडार लगा होता था ना कोर्ट में और थानों में, उससे रिलीफ मिल गया। ठीक है। अच्छा, जो विक्टिम का जो स्टेटमेंट होगा वो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। और वीडियोग्राफी होगी, उसको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया गया है सर्च और सीज करने के दौरान। ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो बेकसूर जो सिटीजन्स होंगे उनको फ़ायदा होगा इससे। ठीक है। क्योंकि प्रूफ होगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। वीडियोग्राफी जब होगी ना, पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। कोई भी अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बना पाएगा, फॉल्स स्टोरी नहीं बना पाएगा। ठीक है। और नौ इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या किया है कि समन्स को भी रिडिफाइन किया गया है। ठीक है। सेक्शन 63 के तहत अब पुलिस जो होगी वो समन को इलेक्ट्रॉनिकली भी सेंड कर पाएगी व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है। और अब और ये जो एक्यूज़ का मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा, एड्रेस होगा, ये सारा कोर्ट के पास सेव होगा। हाँ, तो पहले टेररिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं होती थी, ठीक, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं होती थी। लेकिन अब नए लॉ में क्या किया है, जो आर्म्ड रेबेलियन है, अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वेपन उठाते हैं, अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं धमाका करने की, बम फाड़ने की, सेपरेटिज्म अलगाववाद वाली एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, अगर हम इंडिया की यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को ख़राब करने की, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको घोषित किया जाएगा कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी है। ठीक है। और बीएनएस सेक्शन 113 में टेररिज्म एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इसी सेक्शन के तहत एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्रिमिनल को इसमें क्या होगा, पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, आजीवन कारावास, फाइन होगा। और अगर ऐसी एक्टिविटी करते करते किसी की डेथ हो गई तो उसको डेथ पेनल्टी भी मिलेगी। ठीक है, जिस बंदे ने ऐसी एक्टिविटी की होगी। अच्छा, और अथॉरिटी ने ये परमिशन भी दी है कि जो टेररिस्ट से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, लिंक है, उसको सीज़ किया जाए। ठीक है। और कोई अगर चुपके से कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, कॉन्स्पायरी, और कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, या वो लॉबिंग कर रहा है, मतलब कि कोई ऐसे गवर्नमेंट को फोर्स कर रहा है कि ऐसे कानून बनाओ जो हमारे फेवर में हो, तो उसको भी 5 साल की सज़ा होगी और आजीवन कारावास और फाइन होगा। ठीक है। सेक्शुअल वायलेंस, ठीक है, फोर्सफुली ज़बरदस्ती करना, या सेक्शुअल हरासमेंट, ठीक है, मतलब छेड़छाड़ करना, गलत तरीके से टच करना, और ऐसे विक्टिम को क्या होगी, इसकी स्टेटमेंट को अब मैंडेटरी कर दिया गया है। इन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टेटमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया है। अब पुलिस विल हैव टू प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ द कंप्लेनेंट विद इन एंड। अब पुलिस को क्या है, जो भी ये शिकायत दर्ज होगी ना, उसका स्टेटस विद इन 19 डेज़ में प्रोवाइड करना होगा। और ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि फरियादी का जो स्टेटस है वो हर 15 दिन में उसको प्रोवाइड करना है पुलिस को। हाँ, अब आपसे गवर्नमेंट केस वापस नहीं ले सकती जब तक ना विक्टिम को सुना जाएगा। अगर कोई ऐसा केस है इसमें 7 साल या उससे ऊपर की सज़ा है, तो गवर्नमेंट वो केस वापस नहीं ले सकती जब तक ना विक्टिम को सुना जाएगा। इससे क्या होगा कि विक्टिम का बयान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, विक्टिम को इससे जस्टिस मिलेगा। ठीक है। और आपने ऐसे बहुत सारी फॉरेन मूवीज़ में देखा होगा कि माइनर ऑफेंस, छोटे मोटे क्राइम होते थे, उसमें पनिशमेंट क्या दी जाती थी कि ऑफेंडर को
उससे रोड साफ़ करवाई जाती थी, सोशल वर्क कराया जाता था। लेकिन अभी इंडिया में भी अप्लाई हो गया है, फर्स्ट टाइम इंडिया में कम्युनिटी सर्विस भी अप्लाई हो गई है। इसमें क्या किया है कि पनिशमेंट के रूप में कम्युनिटी सर्विस को लाया गया है, मतलब कि अनपेड वर्क फॉर सोसाइटी। आपने सोसाइटी के भले के लिए अनपेड वर्क करना है, जैसे रोड को साफ़ करना हो गया, पार्क को साफ़ करना हो गया, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस को साफ़ करना, ठीक है। और इसको कम्युनिटी सर्विस को जो है सेक्शन भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 4F में रखा गया है और इसकी डेफिनेशन 23 BNSS में दी गई है, ठीक है। और समरी ट्रायल जो होते थे, जो माइनर ऑफेंस में क्या होता था कि समरी ट्रायल होते क्विकली किसी केस को निपटाया जाता था, ठीक है, ताकि कोर्ट पे बर्डन ना पड़े, ज़्यादा जल्दी टाइम भी बचे कोर्ट का, ठीक है। पर्पस होता था स्पीडी जस्टिस और स्मॉल केसेस को फास्ट ट्रैक तरीके से निपटाना, ठीक है। अब CRPC के समरी ट्रायल में ऐसे ऑफेंस के लिए कि CRPC में ऐसे जो ट्रायल थे ना, मतलब ऐसे जो केसेस होते थे, ऐसे ऑफेंस जो होते थे वो किए जाते थे जहाँ पनिशमेंट 2 साल की होती थी, ठीक है, फाइन भी होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि जो सज़ा जिसमें सज़ा 3 साल की दी गई है ना, वो भी अब इस समरी ट्रायल में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा इम्पैक्ट कि जो 40% से ज़्यादा केसेज जो होंगे सेशन कोर्ट के वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके बाय।